भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। ऐसा होना देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। इससे देश में संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। ये कहना है कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का। राहुल इस वक्त साउथ अमेरिकी देशों के 10 दिन के दौरे पर हैं। 2 अक्टूबर को राहुल कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी में द फ्यूचर इज टुडे कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारत में लोकतंत्र और विपक्ष की भूमिका पर तमाम टिप्पणियां की। लेकिन अब राहुल के इन बयानों के बाद बीजेपी ने राहुल को घेर लिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल विदेश में बैठकर भारत की बदनामी कर रहे हैं। पहले आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनवाते हैं जिसके बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. राहुल ने यह भी कहा कि भारत किसी को लीड नहीं करना चाहता। हर देश की अपनी अलग अलग स्थिति है। भारत की ऐसी कोई सोच नहीं है कि हम दुनिया को लीड करें। I don't think India sees itself as taking leadership in the world. I don't think that's not our model, right? We are a large country and we believe in having a partnership. राहुल ने यह भी दावा किया कि भारत में आर्थिक विकास के बावजूद हम नौकरियां देने में असमर्थ हैं। राहुल की इन टिप्पणियों पर बीजेपी की तरफ से भी तमाम नेताओं के बयान सामने आए हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि जो व्यक्ति सबसे अधिक आजादी से बीजेपी और PM मोदी को गाली देते हैं वो तो राहुल गांधी हैं। लोकतंत्र ने तो उन्हें गाली देने का अधिकार दे रखा है और वो कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सबसे अधिक आजादी से देश के विकास को, भाजपा को और प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते हैं तो राहुल गांधी हैं। तो आपको देश के खिलाफ कुछ भी बोलने का अधिकार है। मोदी जी के ऊपर तो आप झूठे आरोपों की झड़ी लगाते हैं पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके। तो लोकतंत्र में तो आपको एक प्रकार से गाली देने का अधिकार दे रखा है हिंदुस्तान में, और आप कह रहे हैं लोकतंत्र नहीं है। यहां पर आप राहुल गांधी सब कुछ बेबुनियाद बेशरम भरी बातें करते हैं भारत के खिलाफ, भारत में, और विदेश में कहते हैं कि भारत में बोलने की आजादी नहीं है। पूरा लोकतंत्र है, देश के लोग आजाद हैं। लेकिन राहुल गांधी की समस्या यह है कि उनको वोट नहीं मिलता तो सत्ता चाहते हैं, और अगर विदेश में जाके भारत को अपमानित करिएगा तो जो भी सीट मिली है जनता वो भी नहीं जिताएगी आपको, जान लीजिए आप। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने कहा कि आई विल फाइट इंडियन स्टेट। ये वही राहुल गांधी हैं जो सेना पर टिप्पणी करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें फटकार लगाता है। देखिए, राहुल गांधी एक भारत विरोधी व्यक्ति है कि जो व्यक्ति हिंदुस्तान से नफरत करेगा, भारत के प्रोग्रेस से नफरत करेगा, वही विदेशी धरती पर जाकर ये बोल सकता है कि भारत लीडर नहीं बन सकता। गांधी वाड्रा परिवार ने इसी मानसिकता के तहत 70 सालों तक देश को गरीब रखा और देश को पिछड़ा रखने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में जब राहुल गांधी और उनका पूरा गांधी वाड्रा परिवार ये देखता है कि हिंदुस्तान एक $4 ट्रिलियन की इकॉनमी बन चुका है, 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है, 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने वाला है और वर्ल्ड में एक लीडर के रूप में स्थापित हुआ है, तो अपनी घृणा और जलन की वजह से राहुल गांधी हिंदुस्तान को के लोकतंत्र को और हिंदुस्तान के प्रोग्रेस के ऊपर हमला कर रहे हैं। इससे यही स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी का जो रिमोट कंट्रोल है वो विदेशी ताकतों और विदेशी हाथों में है, क्योंकि जो लोग भारत के प्रोग्रेस को नहीं चाहते वो राहुल गांधी को फ्रंट पे रखकर ऐसा बुलवाते हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी एक्सपर्ट ट्वीट कर लिखा कि एक बार फिर राहुल गांधी लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा की तरह बर्ताव कर रहे हैं।
विदेश जाकर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। आखिरकार उनका मकसद भारतीय राज के खिलाफ लड़ना ही तो है, ऐसा ट्वीट किया गया है। जब बीजेपी की तरफ से इतनी बयानबाजियां हो रही थीं, तो जवाब कांग्रेस नेताओं की तरफ से भी आया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि भाजपा के प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है। आप लोगों को आत्ममंथन करने की जरूरत है। May I ask those BJP spokespersons what wrongs have been committed by Rahul Gandhi? You need to have some sorts of introspection. What is white? He is telling white. What is black? He is telling the black. Because he is the disciple of Mahatma Gandhi's great ideology, which is coined by truth force and soul force. Truth force, soul force, moral force are the ingredients of our philosophy. अब एक तरफ राहुल गांधी ने लोकतंत्र, रोजगार और संस्थाओं की स्थिति पर सवाल उठाए हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे देश की छवि खराब करने वाला बयान बता रही है। आप दोनों पक्षों के बयान पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है साथी रक्षा ने। मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।